वही लॉलीपॉप लागेलू वाली गाना का आपने किया, इशारों में बात की। तो क्या है कि भाजपा ने पिछले कुछ सालों में 3-4 भोजपुरी अभिनेताओं को संसद में पहुँचाया है। जैसे एक मनोज तिवारी हैं, रिंकिया के पापा, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ है, एक आपको रवि किशन है। तो उनको देख के पवन सिंह को भी जो होता है ना, खुजली शुरू हो गई थी चुनाव लड़ने की, संसद में जाने की। ये भी एक प्रकार की खुजली ही होती है। लेकिन वो आरा से उनको टिकट नहीं मिल सका, क्योंकि आरा के जो मौजूदा सांसद है, जो आर.के. सिंह हैं, वो भी राजपूती हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और मजबूत खूंटा वाले हैं। तो उनका खूंटा पवन सिंह नहीं उखाड़ सके। थी ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह कहते थे ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। मतलब बहुत नीचे स्तर पर विवाद आ गया था। लेकिन अचानक 20 दिन पहले, 25 दिन पहले एकदम नाटकीय अंदाज में दोनों ने घोषणा की कि हम लोग उनके गिले शिकवे दूर हो गए हैं, अब हम साथ साथ रहेंगे, साथ जन्म तक निभाएंगे। उसी समय मेरा माथा ठनका था कि बड़ा ये नाटकीय अंदाज है, जरूर कहीं से भाजपा आला कमान से कुछ दबाव आया है कि भाई पहले इसको समेटो तब टिकट मिलेगा। और पवन सिंह पहले दिन बड़े खुश भी नजर आए थे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि एकदम जिम में डोले शोले बना रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं। फिर मोबाइल पर खबर आती है, एकदम साथियों से गले मिलते हैं, बजरंगबली से आशीर्वाद लेते हैं। बंगाली महिलाओं के बारे में अभद्र बातें की हैं, अश्लील टिप्पणियां की हैं, बंगाली महिलाओं को माल कहा है। तो कोई इनका गाना था बंगाल से लाइव सौतनिया, इस टाइप की बात। तो उन लोगों ने पूरी चीज़ को मतलब बंगाली महिलाओं की अस्मिता से जोड़ दिया। साथ ही यूपी से भी बाराबंकी सीट पर भी, क्योंकि वहाँ भूपेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला था और बाद में उनका एक वीडियो वायरल हो गया, तो उसने भी अपना टिकट वापस कर दिया। तो ऐसा था कि पवन सिंह हो सकता है बाराबंकी से लड़ाए जा सकें। बिहार में भी 2-3 जो सीटें हैं, फिर वही राजपूत वाली सीटें यही तड़ी पा रहे, वो गांधीनगर से लड़ रहे हैं। खोटा सिक्का कोई वजह नहीं है। मेनली भाजपा को लगा कि पवन सिंह के चक्कर में बंगाल में नुकसान हो जाएगा और फिर बिहार में अभी पवन सिंह को कोई वो सीट में एडजस्ट नहीं करती दिख रही है। आरा से आर.के. सिंह का टिकट नहीं काटा जा सकता, उनका खूंटा मजबूत है। टिकट काटा जाएगा तो कहीं वो बागी होकर लड़ लेंगे। तो दोस्तों, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौट गए। देखिए, यह कहावत जो है वह पवन सिंह पर सटीक बैठ रही है। पवन सिंह को 2 मार्च को भाजपा ने 195 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया लोकसभा के लिए। उसमें पवन सिंह का भी नाम था, पर पवन सिंह जो हैं वह आसनसोल से अपना टिकट वापस ले लेते हैं, यानी कि टिकट लौटा देते हैं। देखिए, पवन सिंह के मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, पवन सिंह, क्या कुछ कहेंगे सर? टिकट लॉलीपॉप देकर जो है लॉलीपॉप छीन लिया गया, क्या कुछ कहेंगे पवन सिंह के लिए? पवन सिंह पर तो अब बड़ी उनकी, अब मैं क्या कहूँ, दयनीय स्थिति बन गई है। मैं दर्शकों को बता दूं कि पवन सिंह जो है ये भोजपुरी फिल्मों का गायक भी है, अभिनेता भी है और कुछ तो गाने इसके काफ़ी हिट हुए। वही लॉलीपॉप लागेलू वाली गाना का आपने किया, इशारों में बात की। तो क्या है कि भाजपा ने पिछले कुछ सालों में 3-4 भोजपुरी अभिनेताओं को संसद में पहुंचाया है। जैसे एक मनोज तिवारी हैं, रिंकिया के पापा, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ है, एक आपको रवि किशन है। तो उनको देख के पवन सिंह को भी जो होता है ना, खुजली शुरू हो गई थी चुनाव लड़ने की, संसद में जाने की। ये भी एक प्रकार की खुजली ही होती है। तो इसके लिए हाथ पैर मार रहे थे। और पवन सिंह की जो गिद्ध दृष्टि थी, जो नज़र थी, वो बिहार के आरा लोकसभा सीट पर थी। क्योंकि बिहार में जो जात पात की राजनीति होती है, तो आरा लोकसभा सीट जो है वहाँ राजपूत वोट बैंक काफ़ी अच्छा खासा है, मजबूत वोट बैंक है। तो पवन सिंह की उस पर नज़र थी, इसके लिए वो ब्राह्म भक्त बने घूम रहे थे, भगवा ओढ़ के, तिलक चंदन लगा के, कभी नड्डा के पास, कभी तड़ी पार अमित शाह के पास। उसके बाद लेकिन वो आरा से उनको टिकट नहीं मिल सका, क्योंकि आरा के जो मौजूदा सांसद है, जो आर.के. सिंह हैं, वो भी राजपूती हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और मजबूत खूंटा वाले हैं। तो उनका खूंटा पवन सिंह नहीं उखाड़ सके। इस बीच क्या हुआ कि पवन सिंह के अपने घरेलू जीवन को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत रायता फैला। उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, उनके तलाक चल रहा है, तलाक का मुकदमा आरा कोर्ट में। उसको लेके बहुत सारी बातें आ रही थी। ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह कहते थे ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। मतलब बहुत नीचे स्तर पर विवाद आ गया था। लेकिन अचानक 20 दिन पहले, 25 दिन पहले एकदम नाटकीय अंदाज में दोनों ने घोषणा की कि हम लोग उनके गिले शिकवे दूर हो गए हैं, अब हम साथ साथ रहेंगे, साथ जन्म तक निभाएंगे। उसी समय मेरा माथा ठनका था कि बड़ा ये नाटकीय अंदाज है, जरूर कहीं से भाजपा आला कमान से कुछ दबाव आया है कि भाई पहले इसको समेटो तब टिकट मिलेगा। लगा कि कुछ पॉलिटिकल ये हुआ है, सुलह सफाई। उसके बाद जो आपने बताया कि 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की सूची भाजपा ने जारी की, तो पवन सिंह का नाम आसनसोल से उम्मीदवार के रूप में दिया गया। अब आसनसोल के बारे में मैं दर्शकों को बताऊं कि है तो पश्चिम बंगाल का चुनाव क्षेत्र, लेकिन वहाँ बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोयला खान वगैरह है। तो वहाँ काम करने यूपी बिहार सबसे बड़ी संख्या में मजदूर जाते रहे हैं। और आसनसोल की ये स्थिति है कि वहाँ मतलब बांग्ला भाषी लोगों से ज़्यादा तादाद हिंदी भाषी लोगों की ही है। और अभी जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं वो तृणमूल कांग्रेस के हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू जिनको कहते हैं, पटना साहिब के भी एमपी रहे। तो कहीं ना कहीं भाजपा के आला कमान के दिमाग में ये बात थी कि भाई आसनसोल में एक बिहारी अभिनेता लड़ रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा, तो उसके खिलाफ एक दूसरे बिहारी अभिनेता को खड़ा कर दिया जाए। और पवन सिंह पहले दिन बड़े खुश भी नजर आए थे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि एकदम जिम में
डोले-शोले बना रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, फिर मोबाइल पर खबर आती है, एकदम साथियों से गले मिलते हैं, जी, बजरंगबली से आशीर्वाद लेते हैं, बहुत ऊँचा मनोबल दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद इनका खेल खराब कर दिया तृणमूल कांग्रेस ने। तृणमूल कांग्रेस के वहाँ मिनिस्टर हैं बंगाल में बाबुल सुप्रियो, और एक राज्यसभा एमपी हैं सागरिका घोष, जो पत्रकार भी रही हैं। इन लोगों ने ट्वीट पर ट्वीट करना शुरू किया और वीडियो भी टैग करते हुए, और कहा कि पवन सिंह ने हमेशा अपने गानों में और फिल्मों में बंगाली महिलाओं के बारे में अभद्र बातें की हैं, अश्लील टिप्पणियां की हैं, बंगाली महिलाओं को माल कहा है। तो कोई इनका गाना था बंगाल से लाइव सौतनिया, इस टाइप की बात। तो उन लोगों ने पूरी चीज़ को मतलब बंगाली महिलाओं की अस्मिता से जोड़ दिया कि जो आदमी बंगाली महिलाओं को इतना मतलब नीची नज़र से देखता है, वो बंगाल से संसद में कैसे जा सकता है। तो इससे जो भाजपा आला कमान है, मेनली तो दो ही लोग हैं आला कमान में, एक नरेंद्र मोदी है, एक अमित शाह। तो ये भाजपा आला कमान को मतलब टेंशन हो गया। उनको लगा कि यदि ये मुद्दा तूल पकड़ लेता है तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, तो एक पवन सिंह के चक्कर में कहीं हमें कई लोकसभा सीटों पर नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो उसके बाद पवन सिंह को कहा गया कि भाई अब आप ही कहिए कि हम मैं हट रहा हूँ मैदान से। तो फिर पवन सिंह का एक ट्वीट आया कि भाई बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं भाजपा का, लेकिन कुछ कारणों से, कारण उन्होंने बताया नहीं, कुछ कारणों से मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। तो अब वो तो हट गए हैं, और अब हट गए हैं तो उसके बाद फिर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो अब ये है, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि पवन सिंह को इस बार कहीं से भाजपा खड़ा कर पाएगी। ऐसे बातें तो बहुत चल रही है कि यहाँ से खड़े हो सकते हैं, वहाँ से खड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि पवन सिंह को इतनी आसानी से टिकट फिर मिलेगा अभी। तो क्या लग रहा है सर, आरा से अभी भी लोभ है पवन सिंह को? और अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खोटा सिक्का को इस्तेमाल करना नहीं चाह रही थी भाजपा, कि खोटा सिक्का अब हो गए हैं पवन सिंह। तो क्या आरा पर भी अभी नजर है? वाल्मीकि नगर की चर्चा हो रही है, छपरा की चर्चा हो रही है। नहीं नहीं, वो तो बहुत जगह की चर्चा हो रही है। बीच में तो बाराबंकी से भी चर्चा थी, यूपी से भी, कि बाराबंकी सीट पर भी, क्योंकि वहाँ उपेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला था और बाद में उनका एक वीडियो वायरल हो गया तो उसने भी अपना टिकट वापस कर दिया। तो ऐसा था कि पवन सिंह हो सकता है बाराबंकी से लड़ाए जा सकें। बिहार में भी दो तीन जो सीटें हैं, फिर वही राजपूत वाली सीटें उनसे है। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि पवन सिंह को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी वो विवादित हो चुके हैं। तो इसलिए खैर खोटा सिक्का कोई भाजपा के लिए कोई मुद्दा नहीं। भाजपा में तो एक से एक खोटे सिक्के भरे हुए हैं। गृह मंत्री ही तड़ी पार है, वो गांधीनगर से लड़ रहे हैं। खोटा सिक्का कोई वजह नहीं है। मेनली भाजपा को लगा कि पवन सिंह के चक्कर में बंगाल में नुकसान हो जाएगा, और फिर बिहार में अभी पवन सिंह के को कोई वो सीट में एडजस्ट नहीं करती दिख रही है। आरा से आरके सिंह का टिकट नहीं काटा जा सकता, उनका खूंटा मजबूत है। टिकट काटा जाएगा तो कहीं वो बागी होके लड़ लड़ लेंगे। तो बीच में तो ये भी हल्ला हुआ था कि पवन सिंह राजद के भी संपर्क में हैं। पता चला कि एक दिन लालटेन ही थाम ले, कौन जाने। पता चला कि एकदम लालू यादव से आशीर्वाद देते पवन सिंह दिखाई दे, और फिर लालटेन ही थाम के घूमे।